दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश की जो दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अलग अलग दृष्टिकोणों से ताकतवर देशों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, जिसका असली नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। हालांकि इसके नाम में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक शब्द जरूर शामिल है, लेकिन क्या असल में ये देश वैसा है जैसा कि इसका नाम दर्शाता है? आज की इस वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया की राजनीति, समाज और यहाँ के धार्मिक हालात के बारे में चर्चा करेंगे, खास तौर पर इस्लाम को लेकर और कुरान को लेकर। तो चलिए जानते हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता और इस्लाम के हालात कैसे हैं और क्यों यहाँ किसी भी धर्म को मानना इतना मुश्किल है। दोस्तों, भले ही इसके नाम में डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की चलती है और उस इंसान का नाम है किम जोंग उन। अभी सिर्फ इस इंसान की चलती है, लेकिन इससे पहले इस इंसान के बाप की चलती थी और उससे भी पहले इस इंसान के दादा की चलती थी। और इस तरह से मानो कि नॉर्थ कोरिया का लगभग पिछले 100 साल का इतिहास तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर ये बात भी ज़रूर याद रखें कि यहाँ पर चलने का मतलब ये नहीं है कि जैसे बाकी देशों में बाकी नेताओं की चलती है, बल्कि चलने का मतलब ये है कि ये लोग तो अपने देश की आम जनता के लिए मानो एक भगवान, मतलब के गॉड बन चुके हैं। और हैरानी की बात ये है कि जब बात वाकई असली गॉड की आती है या बाकी दुनिया के अलग अलग जो मशहूर और अहम रिलीजन हैं उनकी आती है, तो नॉर्थ कोरिया के हालात पूरी तरीके से उल्टे नज़र आते हैं। ख़ास तौर से आज की इस वीडियो में हम लोग इस्लाम की ही बात कर लेते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि आजकल दुनिया की राजनीति के हालात ऐसे हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसका रूल है, उसके तहत नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना की तरह ही दुनिया के एक मशहूर, अहम और ताकतवर मुस्लिम देश मतलब ईरान के भी काफ़ी करीब नज़र आ रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ इनकी दोस्ती भी पक्की से पक्की होती जा रही है। मगर जहाँ तक मामला खुद नॉर्थ कोरिया के अंदर का है, तो हम कह सकते हैं कि शायद ये दुनिया के अहम और मशहूर देशों में से इकलौता ऐसा देश होगा कि जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि मानो यहाँ पर इस्लाम एक तरीके से बैन है। नमाज, रोज़ा, इन सब चीज़ों पर अमल करना और भी त्योहारों को सेलिब्रेट करना हो, ये सारी ही चीज़ें आप लोगों को कहीं पर नज़र नहीं आएगी। आए भी कैसे, क्योंकि इन चीज़ों को करने के बाद इसका अंजाम क्या होगा ये हम लोग जाने या ना जाने, लेकिन वहाँ पर रहने वाली आबादी अच्छी तरह से जानती है। कुरान, जो इस्लाम की सबसे मुकद्दस और मेन किताब है, वो भी नॉर्थ कोरिया के अंदर अनऑफिशियली बैन है। इसको अगर आप लोग पढ़ते हुए, सिखाते हुए या फिर इसका प्रचार करते हुए दिख गए, तो आप लोगों को भी वही खतरनाक सजाएं दी जाएगी कि जो यहाँ पर आमतौर पर बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ों के लिए दे दी जाती है, मतलब कि उम्र कैद की सज़ा। उसमें भी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाएगा, जुल्म और सितम किया जाएगा, और अगर ज़रा सा भी दिमाग बदला तो हाँ, सूली पर भी चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मौत की सज़ा छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आम बात है। बात सिर्फ कुरान तक ही ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि कुरान के अलावा भी अगर आपके घर पर कोई भी इस्लामिक लिटरेचर मिल जाता है या इसी तरह का लिटरेचर किसी और रिलीजन से जुड़ा हुआ भी मिल जाता है और आप उसको पढ़ते हैं, बेचते हैं, छापते हैं या ख़रीदते हैं, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि उम्र कैद की सज़ा और ज़्यादा चांसेस है कि मौत की सज़ा हो सकती है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इतना बड़ा देश जिसकी आबादी भी अच्छी खासी है, वहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं है और मस्जिद को बनाने की इजाज़त भी नहीं है। ना सिर्फ मस्जिद ही, बल्कि बाकी जो भी रिलीजियस साइट्स होती है, जैसे कि मंदिर, चर्च या इस तरह की चीज़ें, वो भी यहाँ पर नहीं है। मुस्लिम दुनिया में नॉर्थ कोरिया का जो सबसे करीबी देश है, या ये कह सकते हैं जो सबसे पक्का दोस्त है, मतलब कि ईरान, उसके इन्फ्लुएंस में सन 2013 में नॉर्थ कोरिया के अंदर ऐसी मस्जिद स्टार्ट हुई कि जो दरअसल उन्हीं की एम्बेसी के अंदर थी।
और वहाँ पर उन्हीं के एम्बेसी के लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाज़त थी। आज भी पूरे नॉर्थ कोरिया में वही इकलौती मस्जिद है कि जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। और ईरानियन डिप्लोमेट्स के अलावा जो बाकी भी मुस्लिम देशों के डिप्लोमेट्स वहाँ पर होते हैं, जैसा कि इंडोनेशिया वगैरह भी, वो भी लोग वहाँ नमाज अदा कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पर कोई नमाज अदा नहीं कर सकता है तो वो है नॉर्थ कोरिया के लोग। और अगर उन्होंने उसमें एंटर करने की कोशिश की तो उन लोगों का हशर क्या होगा, ये मुझे आप लोगों को अब बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुमकिन है कि अगर आप लोग इंटरनेट की तरफ जाएंगे तो गूगल आपको नॉर्थ कोरिया के अंदर मौजूद बहुत सारी रिलीजियस हिस्टोरिकल साइट्स दिखाएगा भी। मतलब के अलग अलग धर्मों के टेम्पल, चर्च या हो सकता है मस्जिद वगैरह भी। तो याद रहे वो सिर्फ दिखाने के लिए है, ख़ास तौर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको विजिट कराने के लिए है, ना कि इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि हो ना हो, आज भी नॉर्थ कोरिया ऑन रिकॉर्ड तो एक डेमोक्रेटिक देश है। वहाँ पर नाम के लिए इलेक्शन भी होते हैं और ऑन रिकॉर्ड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो भले ही नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है, मगर साथ ही साथ उसका कॉन्स्टिट्यूशन सारे धर्मों को फॉलो करने की आज़ादी भी देता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो आप लोग भी अभी तक इस वीडियो में जान ही चुके होंगे। वैसे दोस्तों, वर्थ नोटिसिंग बात ये भी है कि इस्लाम के लिए नॉर्थ कोरिया में हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। बल्कि आपको जानकर शायद हैरानी भी हो कि नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया की जो किसी दौर में एक ही हुआ करते थे, ये पूरा एरिया तो इस इलाके के उन ख़ास इलाकों में से एक था कि जहाँ पर इस्लाम बिल्कुल शुरुआती दौर में ही आ गया था। मतलब शुरुआती 1-2 सदी के अंदर ही, और वो भी बिल्कुल इंडोनेशिया और इंडिया की तरह यहाँ पर भी इस्लाम की एंट्री ट्रेडर्स मतलब के व्यापारियों के ज़रिए से हुई थी। और उसके बाद इस्लाम यहाँ पर तेज़ी के साथ परवान चढ़ा और कम वक्त के अंदर ही यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी हो गई थी। यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों ने भी दुनिया के बाकी इलाकों में रहने वाले मुसलमानों की तरह अपने वक्त में मस्जिद वगैरह भी तामीर की थी। बाद में जैसे जैसे यहाँ पर जंगें हुई, ख़ास तौर से शुरुआत हुई मंगोलों के हमले से, और उसके बाद अलग अलग दौर में जो बड़े बड़े हमले हुए, उसकी वजह से यहाँ पर रहने वाली मुस्लिम आबादी को आसपास के इलाके में भागकर पनाह लेनी पड़ी। और उन आसपास के इलाकों में भी ख़ास तौर से चाइना का नाम आता है, मगर फिर भी हर हाल में कोरियन पेनिनसुला में मुसलमानों का और इस्लाम का वजूद बरकरार रहा। मगर फिर वक्त आया 1945 का कि जब ये नया नॉर्थ कोरिया वजूद में आया कि जिसको आज के दौर में हम देखते हैं। और 1948 से यहाँ पर राज शुरू हुआ एक नए इंसान का कि जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस इंसान का नाम था किम सुजू, और यही इंसान मौजूदा सुप्रीम लीडर मतलब कि किम जोंग उन का दादा था। आने वाले साल मुसलमानों के लिए अब मुश्किल से मुश्किल होते चले गए और मानो इस्लाम को फॉलो करना नॉर्थ कोरिया के अंदर इम्पॉसिबल बन गया। इस नई हुकूमत ने पुराने सारे कानूनों को बदल दिया, नए नए कानून लाए गए, जिसके तहत अब नई नई आइडल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। लोगों से ज़बरदस्ती उनका धर्म छुड़वाया गया, मतलब उनको नास्तिक बनवाया गया। मस्जिद हो, टेम्पल हो, चर्चे हो या इस तरह की कोई भी रिलीजियस साइट हो, इसके अलावा कोई भी लिटरेचर हो, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो कि जहाँ से धर्म का प्रचार हो सकता है, धर्म की चीज़ें आगे बढ़ सकती है, सभी पर कंट्रोल कर लिया गया। और बाद में धीरे धीरे माहौल के हिसाब से अपने आप को ही एक भगवान की तरह पेश किया गया। आज हालात ऐसे है कि लगभग कोरिया की 75% आबादी ऑफिशियल नो रिलीजन के सेक्शन में आती है, मतलब वो दुनिया के किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करती। जबकि किम जोंग उन हो या उसके फादर हो या उसके दादा हो, उनकी जगह जगह पर आप लोगों को तस्वीरें मिल जाएगी, उनके बड़े बड़े स्टैचू मिल जाएंगे और उनको बिल्कुल वहाँ पर एक गॉड यानी एक भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। नॉर्थ कोरिया के पिछले 60 से 70 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा टारगेट मुसलमानों और ईसाइयों को किया गया। ईसाइयों को इसलिए भी टारगेट किया गया क्योंकि यहाँ की हुकूमत ने इसको एक वेस्टर्न धर्म के तौर पर देखा, और जाहिर है वेस्टर्न वर्ल्ड को तो नॉर्थ कोरिया अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता ही आया है। यहाँ पर रहने वाले जो मुसलमान और ईसाई थे
उनमें से वक्त के साथ कुछ तो वहाँ से भागने में कामयाब रहे, कुछ साइलेंट हो गए, मतलब वो आज भी शायद खुफिया तौर पर अपने रिलीजन को फॉलो करते होंगे, जबकि कुछ शायद कन्वर्ट भी हो गए होंगे, मतलब कि नो रिलीजन के सेक्शन में पहुंच चुके होंगे। नॉर्थ कोरिया, जिसका असली नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया है, एक ऐसा देश है जहां नाम के बावजूद लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता की कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ एक इंसान की हुकूमत चलती है, किम जोंग उन, और इस देश में धार्मिक गतिविधियां पूरी तरह से बैन हैं, खासकर इस्लाम, जिसे नॉर्थ कोरिया में लगभग बैन किया गया है। ईसाई भी यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ कुरान पढ़ना, नमाज अदा करना या किसी भी इस्लामिक साहित्य को रखना मौत की सज़ा का कारण बन सकता है। नॉर्थ कोरिया में एक भी मस्जिद नहीं है और किसी भी धार्मिक स्थल को बनाने की इजाज़त नहीं है, सिवाय एक मस्जिद के जो ईरान के एम्बेसी में है। इतिहास में इस्लाम कभी इस इलाके में तेज़ी से फैला था, लेकिन 1948 के बाद जब नॉर्थ कोरिया का गठन हुआ, तब से धार्मिक स्वतंत्रता पर कड़ा नियंत्रण लगा और मुस्लिम समुदाय को दमन का सामना करना पड़ा। आज लगभग 75% आबादी खुद को नो रिलीजन मानती है, जबकि किम परिवार को यहाँ के लोग एक भगवान की तरह मानते हैं। बाकी दोस्तों, आखिर में मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगा कि पर्सनली नॉर्थ कोरिया के इन हालात पर आप लोगों की क्या राय है। कमेंट्स बॉक्स में अपना कीमती वक्त निकालकर ज़रूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।